तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल के बारे में। इसको हम समझते हैं हल्की सी थ्योरी की मदद से। When a dormant bacteria are inoculated into a fresh medium, they exhibit a typical growth curve consisting of following phases. इस लाइन का मतलब है कि जब एक डॉर्मेंट बैक्टीरिया को, डॉर्मेंट का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और फिजिकल एक्टिविटी स्टॉप हो गई हो, ऐसे बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेट का मतलब होता है ट्रांसफर करते हैं इनटू अ फ्रेश मीडियम। तो वो एक टिपिकल ग्रोथ कर्व दिखाता है जिसमें कुछ फेसेस होते हैं। तो आइए चलते पहले फेज के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है लैग फेज। दिस फेज करस्पॉन्ड्स टू पीरियड ऑफ एडेप्टेशन विद एक्टिव मैक्रोमोलिकुलर सिंथेसिस। इस लाइन का मतलब है ये फेज होता है जहां पर बैक्टीरिया जो होता है वो अपने आप को ढालता है अगल बगल के एनवायरनमेंट के अनुसार, और इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। सम ऑर्गेनिज्म में डाई फ्रॉम शॉक ऑफ ट्रांसफर बट बायोकेमिकल एक्टिविटी इन द रिमेनिंग बैक्टीरिया इज इंटेंस। इसका मतलब है कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ट्रांसफर के शॉक से मर जाते हैं, मगर बचे हुए बैक्टीरिया में जो बायोकेमिकल एक्टिविटी चल रही होती है वो बहुत इंटेंस चल रही होती है। तो एक और पॉइंट लैग फेज के बारे में। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द लैग फेज रिमेन्स स्टेबल, बैलेंस्ड बाय अर्ली रिप्रोडक्शन इन सम सेल्स एंड डेथ इन अदर्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं लैग फेज में वो स्टेबल होते हैं क्योंकि बैलेंस्ड होते हैं, कुछ सेल्स में अर्ली रिप्रोडक्शन की वजह से और कुछ सेल्स की डेथ की वजह से। आइए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फेज के बारे में, जो कि है लॉग फेज। After the bacteria have adapted to new environment, the cell division proceeds at the log rate. जब बैक्टीरिया अपने आप को ढाल चुका रहता है नए एनवायरनमेंट के अनुसार, तो सेल डिवीजन होता है लॉग रेट से। The number of bacteria doubles with each generation of time. जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो दुगने होते हैं with each generation time. As the number of bacteria increases exponentially, this phase is also known as exponential phase. क्योंकि number of bacteria exponentially बढ़ते हैं, इस वजह से इस फेज को exponential phase भी कहते हैं। Reproduction and growth are at their highest rate during this phase. तो आइए हम पढ़ते हैं अब अपने तीसरे फेज के बारे में, जो कि है स्टेशनरी फेज। The reproduction and death rate इक्वलाइज। इस फेज में रिप्रोडक्शन और डेथ रेट बराबर हो जाते हैं। Hence the bacterial population attains a plateau. During this phase the nutrient become scarce. मतलब इस फेज के दौरान न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है, न्यूट्रिएंट कम होने लगते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाते हैं, एंड ऑक्सीजन और वाटर एक्सेट्रा आर इन शॉर्ट सप्लाई। ऑक्सीजन और वाटर की भी शॉर्ट सप्लाई होने लगती है। दीज कंडीशन लेट द ग्रोथ कर्व इन द लास्ट फेज ऑफ द साइकिल। तो ये सारी कंडीशंस ग्रोथ कर्व को ले जाती है लास्ट फेज में, जो कि है कौन सा? डिक्लाइन फेज। तो आइए हम पढ़ते हैं डिक्लाइन फेज के बारे में। डिक्लाइन फेज। आफ्टर अ पीरियड इन स्टेशनरी फेज द नंबर ऑफ bacteria starts declining because reproduction occurs at lower rate while death of bacteria occurs at higher rate. कुछ समय बिताने के बाद स्टेशनरी फेज में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो कम होने लगते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन लोअर रेट से होता है और डेथ ऑफ बैक्टीरिया हायर रेट से होती है। तो जैसा कि हम इस कर्व से देख सकते हैं, जिसमें हम सारे फेसेस को समझ सकते हैं। यहाँ पर y एक्सिस में है नंबर ऑफ बैक्टीरिया और x एक्सिस में है टाइम, और इसमें हम सारे फेसेस को देख सकते हैं। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कि लैग फेज में नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो स्टेबल है, यानी कि कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहे हैं। मगर जैसे ही ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल फेज में जाता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, और फिर स्टेशनरी फेज आने पर वही जो प्लेटियो की बात की गई, प्लेटियो में मिल जाता है।
और फिर स्टेशनरी फेज के बाद नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया का नंबर होता है वो सीधे डिक्लाइन होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में मुझसे पढ़ा बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और आगे बताएं मुझे कौन सा वीडियो बनाना चाहिए। यही तो, मेरा नाम है यश राज चतुर्वेदी और मेरे चैनल का नाम है फार्मा वर्ल्ड बाय यश राज चतुर्वेदी।